नमस्कार डिवाइन फैमिली। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी है। वो पर्सन हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, ऑफिस में कोई सिचुएशन हो सकती है, करियर हो सकता है, कुछ भी। जो भी सिचुएशन चल रही है उसके बारे में हमें क्या जानने की ज़रूरत है, क्या, क्यों, कैसे, और उसका सोल्यूशन। ओके। सो जो भी आपके दिमाग में सिचुएशन चल रही है, कोई भी बात, उसको दिमाग में रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा सो दैट हमारा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और साथ ही साथ एनर्जी से जुड़िएगा, कार्ड पे कंसंट्रेट करके। ओके, फोकस कीजिएगा कार्ड पे। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया है। ऑलराइट, और अब हम चेक करेंगे कि क्या है ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में चल रही है, वो क्यों है और क्या सोल्यूशन है इसका। ओके, दो कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। दो कार्ड्स ऑलरेडी आ गए हैं। एक है obsessive lover. Okay. And second card, wolf in sheep's clothing. Okay. Let me show you the cards. Okay. Cards देख सकते हैं आप. Okay. Wolf in sheep's clothing. Okay. Bottom of the deck is looking you up, researching you, studying you, getting info. Okay. मैं इन कार्ड्स का मतलब भी समझाऊंगी। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, एक कार्ड और लेते हैं जिससे हम ये समझ पाएँ। ओके, कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। बैड हैबिट्स। ओके, सो वी हैव थ्री कार्ड्स: ऑब्सेसिव लवर, वुल्फ इन शीप क्लोथिंग, बैड हैबिट्स। रीडिंग बहुत क्लियर है गाइज। सो ये किसी ऑब्सेसिव लवर के बारे में, कोई ऐसा इंसान जो करंट आपकी लाइफ में है। मुझे लगता नहीं कि ये कोई करंट पर्सन है आपकी लाइफ में। हो सकती है, हो सकता है। मुझे मेल एनर्जी पिक होती है। ओके, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ये जो भी पर्सन है आपके एक्स हैं। ओके, और आपको रिसेंट में पता लगा है या आप इनको ऑलरेडी छोड़ चुके हैं और आपको रिसेंट में पता लगा है, लाइक कुछ ही समय पहले इनके कुछ कुछ ऐसे राज के खुलासे हुए हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे कि शायद ये इंसान था जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही थी या हुई हैं। ओके, जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो मनी लॉसेस हैं। ओके, एंड जॉब लॉस है किसी का। किसी के फैमिली के रिश्ते जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं, फैमिली से बिल्कुल अलग हो गए आप, आइसोलेशन में चले गए, बिल्कुल अलग, एकदम एकांत में आप चले गए। और आपको पता लगा कि ये इंसान वुल्फ्स इन शीप क्लोथिंग, शेर की खाल में भेड़िया जिसको कहते हैं, ये उस टाइप का बंदा था। और जब ये इंसान आपको मिला था जिस वक्त, ये बहुत ज़्यादा आपको लेके पागल था। आप इस इंसान से बात भी नहीं करना चाहते थे। आप इंसान को इनफैक्ट पसंद नहीं करते थे। मगर इन्होंने आपको अपने पीछे लगाया, आपको बुरी तरह से अपनी बातों के जाल में फँसाया और ये प्री प्लानिंग करके आए थे। इनको ये आदत है, ये आप अगर ये सोचते हैं कि आप इनकी लाइफ में पहले नहीं हैं, इन्होंने आपको अपने पास्ट की बातें भी बताई होंगी कुछ ऐसी, जहाँ पर इन्होंने आपको ये बताया होगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मुझे तो उसने भी छोड़ दिया, मुझे तो उसने भी छोड़ दिया, मुझे तो उसने भी छोड़ दिया। ऐसा उन्होंने नहीं छोड़ा था, ऐसा उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि इन्होंने, इनकी आदतों में ये शुमार है। इनकी आदतें कुछ ऐसी है कि ये एक इंसान पकड़ते हैं, उसको अपने पीछे लगाते हैं जब तक वो कमिटमेंट ना दे दे। जैसे वो इंसान कमिटमेंट देता है, ये उसकी अबंडेंस और डेस्टिनी स्वैपिंग करने में लग जाते हैं। डेस्टिनी स्वैपिंग मतलब कुछ तो स्पेल वर्क, कुछ तो इनकी फैमिली, कुछ इनके जानकार हैं जिनके साथ मिलकर ये उस इंसान को खाली करना शुरू कर देते हैं एनर्जेटिकली। एनर्जेटिकली खाली कैसे होता है इंसान? आप किसी भी नेगेटिव इंसान से मिलिए और आपको, आप उससे मिलके जब वापस आएँगे आपको समझ में आएगा कि आपको बहुत ड्रेन्ड फ़ील हो रहा है। आपको बहुत, वो कहते हैं ना, फ़ीवरिश फ़ील होने लगता है कई लोगों को, नज़र लग जाना जिसे बोलते हैं हम जनरल भाषा में। और कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। और धीरे, धीरे, धीरे आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ़ में नुकसान होने शुरू हो गए। लेकिन ये इंसान जो है पैसा कमाने लगा, खूब तरक्की करने लगा, घर बना लिया, गाड़ी ले ली या जो भी, घूमना-फिरना,
और ऐश करना, है ना? तो ये उस तरह की चीज़ें इसने इस इंसान ने बहुत करी हैं, और ये आप पहले इंसान नहीं थे इसकी लाइफ में। ओके। और जब आपको इसकी असलियत का पता लगा, तब आपको समझ में आया कि इस इंसान की ये जो बुरी आदतें थी, ये शुरू से थी। आपको लगा शायद जब इसने आपको कमिटमेंट दिया, या जब इसने शुरू में आपको बोलना चालू किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा, या करूँगी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही हो जिसके सामने मैंने ये सब महसूस किया है, जिसके साथ में ये सब महसूस किया है, ब्ला ब्ला, जो भी डायलॉग होते हैं रोमांटिक, यू नो आप अपने हिसाब से लीजिएगा जो भी आपने सुना, क्योंकि मैं उस दर्द को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। ओके। सो जब इस इंसान ने आपको वो सब कहना शुरू किया, आपको मालूम था ये इंसान जो है सिर्फ झूठ बोल रहा है, लेकिन इस इंसान ने क्या किया, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया, और साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें की, थोड़ी सी बढ़कर, क्योंकि इसको मालूम था कि आप छोटी चीज़ों से फंसने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो इसने कुछ कुछ चीज़ें ऐसी की जिससे आपको इस पर यकीन होना शुरू हुआ। ओके। अब वो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि फैमिली से मिलवा देना। कुछ लोग फैमिली से मिलवा देते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने फैमिली से मिलवा दिया, और अब तो सब कुछ तुमको फेक नहीं लगता होगा, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, कर सकती हो, राइट? और कई लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स में ले जाते हैं, कई लोग आप पे पैसा खर्च करते हैं, कई लोग अलग अलग सिचुएशंस आप अपने हिसाब से ले सकते हो, जो भी आपकी लाइफ में होंगी, राइट? मगर अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, ये इंसान जो है ये आपको ऑनलाइन चेक कर रहा है, सोशल मीडिया जो भी आपके अकाउंट्स हैं उस पे आपको पागलों की तरह चेक कर रहा है। ओके। अब हम चेक करेंगे कि ये तो सिचुएशन है, ऑलराइट? अब इस सिचुएशन के बारे में एक तो हमें क्या जानना है और ये क्यों हुआ, ऑलराइट? हमें क्या जानना है इस सिचुएशन के बारे में, क्या जानना चाहिए हमें इस सिचुएशन के बारे में, और ये क्यों हुआ। ओके, वी हैव टू कार्ड्स। ओके, क्रीपिंग एंड डस्ट इट ऑफ। ओके, सो बहुत बहुत क्लियर मैसेज है। क्रीपिंग, बिकॉज ये इंसान आज भी चाहता है, सी जो एनर्जी पिक होती है वो ये है कि इस इंसान को आप जैसी एनर्जी किसी ने नहीं दी, जो डेडिकेशन, जो प्यार, जो लॉयल्टी आपने इस इंसान को दिखाई, आप जैसा इंसान इसको पहले कभी नहीं मिला। ओके। और इसे लत लग चुकी है आपकी एनर्जी की। इसको ये बर्दाश्त नहीं है कि आप किसी और से बात भी कर लें, ये भले जो मर्जी करता रहे, इसको अपनी लाइफ में क्या, किससे कितने लोगों से एक साथ बात करनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। लेकिन इसका ये मानना है कि मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, वही लास्ट वर्ड होगा। ओके। एंड अपनी गलती को ये इंसान कभी मानने को तैयार नहीं है, कभी भी तैयार नहीं हुआ होगा पहले भी। हाँ, एक आध बार हो सकता है उसने सॉरी बोला हो, लेकिन वो सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए बोला था या बोली थी। बट ऐसा कभी कुछ नहीं था कि ये इंसान बहुत ईगोइस्टिक है। इसकी ईगो इसके लिए इसकी सांसों से ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। ऑलराइट, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं चेक करूँ तो थीफ, ये इंसान एक चोर है। सो मैं बोलूँगी कि अगर ये इंसान कभी पास्ट में जेल गया हो, या कोई लीगल इशू रहा हो, या कोई ऐसा क्रिमिनल केस रहा हो इस इंसान पर, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। हो सकता है इस इंसान ने आपको कभी बताया भी हो, आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, ओके, कि ये बात तो मैंने किसी को नहीं बताई, और अब आपको पता है तो आपके हाथ में तो मेरी कमज़ोरी है करके। ठीक है? ओके। और ठीक इसी के नीचे एक कार्ड है बैड रेपुटेशन। सो इस इंसान की रेपुटेशन ऐसी ही रही है पास्ट में, आपके आने से पहले भी, और आपके आने के बाद इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कैसे? इसकी एक तो ईगो सेटिस्फाइड हुई है, ठीक है? और उससे ज़्यादा इसकी इमेज पे बहुत फ़र्क पड़ा है। इमेज पे कैसे, कि जैसे लोगों को इसने बताना शुरू किया कि अरे वो इंसान मेरे साथ है, माय माय जो भी कलेक्टिव मुझे अभी देख रहे हैं, वो इंसान मेरे साथ है, वो इंसान मेरे पीछे पागल है। तो लोगों को लगा कि जो भी आपको जानते थे, उनको लगा कि ऐसा अगर है तो इसका मतलब ये इंसान वाक़ई अच्छा होगा, क्योंकि आपको सब जानते हैं। ये एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ कि आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये, और हमें जानना था, ये हमें पता लग गया। अब हम जानेंगे कि ये क्यों हुआ, व्हाई, क्यों हुआ ऐसा मेरे कलेक्टिव्स के साथ। ओके, अनफेज़्ड। ओके,
ये कार्ड ये बताता है कि आप अभी भी इस बात के बारे में सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ। शायद इस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता, इस इंसान की आदत ही यही है, मेरा नुकसान हो गया, मेरी लाइफ ख़राब हो गई, मैं किसी पे विश्वास कर नहीं सकता, कर नहीं सकती। ओके, आगे कैसे बढ़ूँ? आगे भी लोग ऐसे ही होंगे, पहले भी ऐसा सोचा था, अब मुश्किल से इस पे, बहुत मुश्किल से इस पे विश्वास किया था और इसने तो विश्वासघात का भी, आई आई वुड से लाइक, विश्वासघात का भी बिल्कुल टॉप मोस्ट जो चीज़ होती है वो किया। जैसे किसी ने एक साथ 10 तलवारें घुसा दी हों आपकी पीठ में। ओके, इसने भी वैसे किया। तो अब क्या? अब बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ, बॉस डैडी, स्टेबल रिच, बिज़नेस ओनर, सीईओ, ओके, एंड हॉन्टेड। इसी के पीछे जो कार्ड है हॉन्टेड। और अगर मैं पहला कार्ड लूँ, डस्ट इट ऑफ अगेन, ये इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपको पता है, ठीक है? आपको लगता है ये अनफेज़्ड है, मतलब इस इंसान को लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये हॉन्टेड का जो कार्ड है ना, ये सीधा-सीधा ये बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हैं। ये इंसान एक तो आपसे डरता बहुत है, आपकी सच्चाई से, आपकी ऑनेस्टी से बहुत डरता है। इसे ये मालूम है अच्छी तरह से कि इसने जो किया है आपके साथ, वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा गलत किया है और दिन-रात ये आपके बारे में सोचता है, दिन-रात, ठीक है? अब हमने एक सवाल पूछा था कि ये क्यों हुआ, ठीक है? आपको एक लेसन सीखना था, एक लेसन ऐसा, वो लेसन क्या था? वो लेसन ये था कि अम, ओके, दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। ओके, we'll get 2 कार्ड्स, ओके। लीगल इश्यूज़ एंड फोर्सेस, ओके। आपको ये समझना था इस लेसन के थ्रू कि अगर कोई आप पर अपना प्यार फ़ोर्स करता है, अपना बिहेवियर फ़ोर्स करता है, और ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आपके साथ ऐसे ही लोग मिले होंगे आपको अपने रिश्तों में, स्पेशली रोमांटिक लव अफेयर्स, अगर आपने देखा होगा कि शुरू-शुरू में तो लोग आपके साथ ठीक रहते हैं, बट थोड़े टाइम में जैसे वो समझते हैं कि आप थोड़े काइंड हैं, ज़्यादा हैं काइंड, आप हर किसी को जल्दी माफ़ कर देते हैं, आप नर्म दिल के हैं, तो वो इंसान आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके आपको अपने साथ फँसा लेना चाहता है। अब ये कार्ड लीगल इश्यूज़ का है, बट एनर्जी जो मुझे पिक होती है वो ये कि अपने साथ फँसा लेना, मतलब जैसे गेटिंग लाइक रिश्ते को एक लेवल और आगे बढ़ा लेना, जिससे आप उससे इमोशनली अटैच हो जाओ और उससे बाहर ना निकल सको। ओके, ओके। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आपको अपनी क्रिएटिविटी, ओके, आपको अपनी क्रिएटिविटी को समझना था और उस क्रिएटिविटी को उजागर करना था। मतलब आपके पास कोई ना कोई ऐसा हुनर ज़रूर होगा। ऑल्दो अगर मैं इस कार्ड के मैसेज पढूँ, ये है कि स्टील्स योर आइडियाज़, कॉपीज़ योर वर्क, डुप्लिकेट्स, फीड्स ऑफ ऑन यू। मतलब ये इंसान जो है, वो आपकी क्रिएटिव आइडियाज़ को चुराता है और उसको अपनी लाइफ़ में दिखा के ये बताता है कि ये आइडियाज़ तो मेरे हैं। जबकि आपकी क्रिएटिविटी ऐसी है, बिल्कुल यूनिक। अगर आप एक्चुअली में अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दें और अपनी क्रिएटिविटी को निखारें और उसको दुनिया के सामने लेकर आएँ, आपको कोई मात नहीं दे सकता और ये बात ये इंसान जानता है। प्लस डिवाइन आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर की जो क्रिएटिव पावर है, उसको जगाइए, ओके? उससे आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप शायद अपने बारे में सोच भी नहीं सकते, ओके? ये तो आंसर हो गया हमारे क्यों का। अब हम सवाल का जवाब ढूँढेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए, ओके? क्या करना चाहिए? हाँ, ओके, कार्ड आया स्क्रीनशॉट का। गेटिंग एविडेंसेस, प्रूफ, फैक्ट्स, ओके। तो ये एनर्जी इस कार्ड से जो पिक होती है वो ये कि अगर आपको कोई परेशान करता है फिर से वापस आके, वापस आके आप अपना लेसन सीख चुके हैं, आपने इसके साथ अपना कार्मिक साइकिल क्लोज कर लिया है, आप इससे दूर जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग कांटेक्ट में भी हैं, लेकिन टेलीपैथिकली बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। आज भी वो आपके बारे में सोचता है, वो आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है, सोचती है, और आप उसके बारे में कभी-कभी सोचते हैं, बट हाँ, कनेक्ट हो जाते हैं ये सोच के, वो दुःख जो है ना बहुत ज़्यादा है अंदर, ओके? अ, तो वो एनर्जेटिकली जो आपका कनेक्शन है, उसको ब्रेक कीजिए, ऑलराइट? अगर कोई आपको वापस परेशान करने आता है, फाइट बैक, फाइट बैक,
थप्पड़ मार के नहीं, लेकिन इस तरह से कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि दोबारा पंगा नहीं लेना है, ठीक है? अब इसमें आपको थप्पड़ मारना है, तलवार निकालनी है, चाकू निकालना है, ये आपकी मर्ज़ी है, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ बिल्कुल हाई रखनी है, ठीक है? अपनी बाउंड्रीज़ को लोअर डाउन नहीं करना है, बिकॉज़ ये आपने बहुत हेवी लेसन सीखा है, ओके? अब आपको अगर ट्रैवल पसंद है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ओके? एंड सॉल्यूशन एक और ये है कि अ, आपकी लाइफ में बहुत से स्पिरिचुअल हीटर हैं, बहुत से स्पिरिचुअल हीटर हैं। इनफैक्ट इस इंसान को आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये कार्ड तो बहुत नेगेटिव आया है, राइट? लेकिन इसका पॉजिटिव आंसर क्या है? इसका पॉजिटिव मैसेज ये है, डिवाइन ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, उनको पहचानिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनको उभारिए, उनको एज अ स्ट्रेंथ ग्रो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, जो भी जिस भी तरीके से आप डिवाइन के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो कीजिए। क्यों? क्योंकि ये आप अम, जिस चीज़ से लोग नफ़रत करते हैं, आपकी जिस भी चीज़ से, इसका मतलब हम किसी चीज़ से जेलस क्यों होते हैं? किसी चीज़ से नफ़रत क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज़ हमारे पास नहीं होती, है ना? तो इसका मतलब वो आपकी पावर है। आप अपनी पावर पे काम कीजिए। जैसे ही आपकी पावर बढ़ेगी, आपको वो स्ट्रेंथ महसूस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपको वो क्रिएटिविटी आपकी बाहर आएगी। अगर आपने देखा हो वो कार्ड ध्यान से कि ये कार्ड जो है कि आपकी वो क्रिएटिविटी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़नी शुरू होगी। आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हैं। क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकती है, कई लोग टैरो भी करते हैं। साइकिक होते हैं कई लोग हीलर्स होते हैं, ठीक है? कुछ भी सोशल सर्विस करते हैं लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। और जब आपकी क्रिएटिविटी आपका साथ देने लगेगी, कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली में इस लाइफ में क्या करने आए हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, बट इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले 2 रिक्वेस्ट। एक, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा पेज को। प्लस इस वीडियो को देख के आप कोई भी फाइनल डिसीजन ना बनाएं, ओके? अगर आपको लगता है कि आपको कोई फैसला ऐसा करना है जो बहुत हैवी होगा आपके माइंड में, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे आप ईमेल करें और आपको हमारी टीम में से कोई ना कोई कनेक्ट करेगा और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं, मुझसे करवाएं, किसी और से करवाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। बट कोई भी मेजर डिसीजन बनाने से पहले प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाएं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, ओके? ग्रेट, ऑल द बेस्ट डिवाइन फैमिली। मिलूंगी आपको एक और रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच।